पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने से मुतल्लिक पम्फलेट तकसीम। उर्दू और पश्तो ज़बान में तहरीर पम्फलेट में आवाम से दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ताउन की अपील की गई है। पम्फलेट्स में तालिबान कमांडर सैयद अनार, शफीउल्लाह और हमीदुल्लाह की सरों की कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। रहमानुल्लाह, मीर खातिम, हसन गुल और आफ्ताबुल्लाह तारिक के सर की कीमत 30-30 लाख रुपए मुकर्रर। लाहौर एयरपोर्ट और गिरदनवा में शदीद धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन मअतल, परवाज़ें मुतासर, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना, मोटरवे M11 महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद। मलका कोहसार मरी में हल्की बर्फबारी, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, लोअर दीर में भी बारिश। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में तोलिया फैक्ट्री में आग पर 19 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 8 फायर टेंडर्स नॉर्कल की मदद से तीसरी मंजिल पर आग बुझाने की कोशिशें जारी। फैक्ट्री में तंग जगह होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात। सदर निकाती फैसल मोइज ने कहा है कि फायर ब्रिगेड की नाअहली के बायस आग मुकम्मल तौर पर बुझ नहीं सकी। नॉर्कल भी देर से पहुंची। मुल्क में सियासी राब्तों में तेजी आ गई। विफाक में हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का वफ्द मंगल को मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM के वफ्द में आमिर खान और वसीम अख्तर भी शामिल होंगे। मुलाकात में मुत्तहिदा और नून लीग के वर्किंग रिलेशनशिप पर भी गुफ्तगू का इम्कान। MQM रहनुमाओं की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी मंगल को मुलाकात मुतवक्किल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत का वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर इज़हार नाराज़ी, PTI के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस मिज़िंजो पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। इलामी के मुताबिक मुतालबात पूरे न होने, तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने की सूरत में BAP आइंदा का लाएअमल तय करेगी। पार्टी इजलास में कहा गया कि बड़ा इत्तेहादी होने के बावजूद BAP को उसका जायज़ मकाम नहीं दिया जा रहा। वफाकी काबीना में BAP की नुमाइंदगी न होने के बराबर है। घबराने का वक्त आ चुका, हिसाब देने का वक्त आ चुका। कठपुतली को पैगाम पहुंचा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी मैदान में उतर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार, कहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने ऐलान जंग कर दिया है, हम अपना हक छीनना जानते हैं। इमरान खान ने अवाम के पेट और वोट पर डाका मारा। जमहूरियत का इंतकाम होगा कि सिलेक्टेड को जमहूरी तरीके से कौमी असम्बली में हराएं। बलोचिस्तान के अवाम हमारा साथ देंगे, मिलकर जद्दोजहद करें, जालिम नालायक नाजायज़ हुक्मरानों का सही बंदोबस्त कर सकें। बिलावल की गलत फहमी है कि वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। बिलावल लॉन्ग तो क्या, शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो का ताना, कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ के घर जाकर बिलावल ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किए। कई दिन भी सर जोड़कर बैठे तो नाकामी उनका मुकद्दर है। दोनों खानदानों के जाली अकाउंट्स और चोरी के राज एक जैसे हैं, दोनों ने मिलना ही था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI के 15 से ज़ायद लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन लोगों को साथ मिलाने पर पार्टी में राय तकसीम है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि PTI के 15 लोगों से टिकट की कमिटमेंट करके अपने लोगों के साथ जाती नहीं कर सकते, जिन्हें इलेक्शन हराया गया और वो पार्टी के साथ वफादार रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अपोजिशन तकसीम है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है।
हर कोई महंगाई का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI ने PTI को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म इमरान खान मौसम गर्मा में बरतानिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी साहबजादा जहांगीर ने लंदन में पार्टी की मेंबरशिप फीस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि बरतानिया में PTI को पार्टी इंतखाबात में वोट खरीदने पड़ते हैं। PTI में 85% से ज़ायद लोगों का ताल्लुक PTI से नहीं। सदर PTI बरतानिया राना अब्दुल सत्तार कहते हैं कि ओवरसीज़ का वोट चाहते हैं तो उनके मसाइल हल करें। पार्टी के तमाम फंड्स पाकिस्तान चले जाते हैं, यहाँ सब कुछ अपनी जेब से करना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुलाकात में स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत लाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के नतीजे में चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों में 15 से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहना था कि ये मनसूबे CPEC का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान तामीराती शोबे के लिए मालियाती इदारों की एमनेस्टी स्कीम कंट्रोल करे, बिजली की कीमतें बढ़ाएं। IMF ने मुतालबों के साथ पाकिस्तान से तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए FBR टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए तजवीज़ किया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए की वसूलियों की तजवीज़ दी गई है। FBR ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल करे और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से करार दिए गए दहशतगर्द ग्रुपों के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात करके सजा दिलवाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान चेयरमैन सेनेट सूबाई वज़रा की FC हेडक्वार्टर नौशी आमद। यादगार शौदा पर हाजिरी। कमांडेंट FC की वफ्द को 2 फरवरी के दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग। बताया कि दुश्मन जदीद तरीन असलहे से लैस था। दहशतगर्द बराह रास्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान चेयरमैन सेनेट सूबाई वज़रा की FC को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह सबसे बुलंद। पेशावर में शरह 27, नौशहरा और बरदान में 19% रही। मुजफ्फराबाद में 25%, मीरपुर में 20, हैदराबाद में भी 20% शरह सामने आई। कराची में शरह 12%, लाहौर में तकरीबन 11%, इस्लामाबाद में 10% से नीचे आ गई। 24 घंटों में मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रही। वायरस मजीद 30 जिंदगियां ले गया। बरसगीर की कोयल हमेशा के लिए खामोश, लेकिन उसकी आवाज़ यादों में सदा जिंदा रहेगी। 75 बरस से समातों में रस घोलने वाली लता मंगेशकर अपने मद्दाहों को उदास छोड़ गईं। कोरोना वायरस ने हदफ बना लिया। लता मंगेशकर कई हफ्ते से बीमार थीं। एक रोज़ पहले ही मुंबई के अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। इतवार की सुबह इंतकाल कर गईं। लता मंगेशकर नज़रों से ओझल हो गईं, लेकिन अपने गीतों में जिंदा रहेंगी। सुरों की मलिका लता मंगेशकर को मुंबई में आखिरी सलामी सुपुर्द आतिश कर दिया गया। आखिरी रसूमात शिवाजी पार्क में अदा की गईं। फिल्मी सितारों, सियासी रहनुमाओं और आवाम की बड़ी तादाद ने आखिरी बार अलविदा कहा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अदाकार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, विद्या बालन, गीत निगार जावेद अख्तर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई नामवर शख्सियात शरीक हुई। भारत में 2 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। भारतीय परचम भी 2 रोज तक सरनिगू रहेगा। मलका तरन्नुम नूरजहां और लता मंगेशकर की दोस्ती का सरहद के दोनों तरफ चर्चा रहा। पाक भारत सरहद पर दोनों लेजेंड की मुलाकात भी सबकी तवज्जो का मरकज बनी। सुरों की मलिका लता मंगेशकर बहुत से पाकिस्तानी फनकारों से बहुत मुतासिर थी। कहती थी कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है।
नुसरत फ़तेह अली खान को भी बहुत पसंद करती थीं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जब उनके गाने सुनते थे तो बेख्तियार कह उठते थे कि कम बख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। लता मंगेशकर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस, कहा कि बरसग़ीर ने दुनिया के अजीम तरीन गुलकारों में से एक को खो दिया। लता मंगेशकर के गीतों ने दुनिया भर में लोगों को खुशी दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि निस्फ सदी से ज़्यादा अपनी आवाज़ का जादू जगा कर लता मंगेशकर ने लोगों को संगीत का गर्विदा बनाया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने कहा कि अब कोई दूसरी लता नहीं आ सकती। हमजा शहबाज ने कहा कि मौसीकी की पहचान बनने वाली लता मंगेशकर की खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मौसीकी का एक अहद ख़त्म हो गया। लता जी ने असरों तक सुरों की दुनिया पर हुकूमत की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि आज सुनहरे दौर का खात्मा हुआ, उनकी आवाज़ का जादू चाहने वालों के जज्बात गरमाता रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवरों में 178 रन का हदफ दिया। जवाब में कप्तान बाबर आजम के जल्द आउट होने के बाद कराची किंग्स की विकेटें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगीं। कराची की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बना सकी। इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। अब तो मैं कह रही हूँ चले जाए बस। बिजली लेके चले गए थे, ये तो गैस भी ले गए। फवाद खान को देखकर दिल जोर से धड़कता है। ओह रियली लाइक, हाँ मुझे पसंद है फवाद। लेकिन फवाद खान से ज्यादा फवाद चौधरी पसंद है। ये नहीं 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 नहीं, ये आप कहाँ से कहाँ ले आए हैं भाई। और इमरान खान को अब घर चले जाना चाहिए, ये लोग तो गैस भी ले गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा अरीबा हबीब की गुफ्तगू, ये भी कहा कि मेरी शादी में सादगी बिल्कुल नहीं थी, मगर शादी में ज़्यादा फजूल अखराजात नहीं करने चाहिए। डाइट बिल्कुल नहीं करती, तुर्क ड्रामों में काम करने का कोई शौक़ नहीं है। फवाद खान बहुत पसंद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि दिल के आरजे के बाद नवाज शरीफ ने पाए निहारी खाना छोड़ दिया है। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा अरीबा हबीब ने 458 नंबर लेकर कमर जमान कायरा को शिकस्त दे दी। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इंजमामुल हक, शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के तबसरे सुनने के लिए शायकीन को शिद्दत से इंतजार।